नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन 76, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। डिसरोब को हिंदी में बोलते हैं विवस्त्र करने का आशय से। विवस्त्र तो निवस्त्र होता है ना वैसे तो, लेकिन हिंदी में क्या बोले? विवस्त्र। अब कर लो ट्रांसलेशन। मैं आपको डेली ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो ट्रांसलेशन वाला पेपर होगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दैट विल बी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम। और आपके अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो, आप नहीं कर पाएंगे उसमें स्कोर। व्हाट मैटर्स इज द यूज ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स। अब ये जो डिसरोब है ना, अब निवस्त्र करेंगे, कोई कुछ करेगा, लेकिन लीगली जो वो यूज करते हैं उसको क्या यूज करते हैं? विवस्त्र करने के लिए। तो अगर विवस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलेंगे। तो वहां पर एक शब्द है सटीक शब्दों का चयन। ठीक है। सटीक शब्दों का चयन लिख लीजिए कहीं ना कहीं, अगर आपको ट्रांसलेशन में हेल्प चाहिए तो। और दूसरी बात, ये प्रोसेस में आएगा। अगर आप सोचें कि आपको मेंस के टाइम में आप 15-20 दिन अलग से मेहनत कर लेंगे तो नहीं, कभी भी नहीं आएगा। आप इसको पार्ट ऑफ, जैसा अंशिका है, अब तुम्हारी लाइफ के उसमें जैसे तुम खाली बैठती हो रील देखना शुरू कर देती हो, ये तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तुमने थोड़ी कोर्स किया उसके लिए अलग से, या 1 घंटा अलग से बैठती हो, ऐसे थोड़ी बैठती हो, है कि नहीं? क्यों? जैसे बांसुरी है ना, ये लोगों को डराती है, धमकाती है, पार्ट ऑफ लाइफ है इसका। इसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। इसको चलते फिरते किसी को भी गिरा देना है इसका स्टाइल है। तो ऐसे ही आप लोगों का पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए कि जब आप पढ़ें तो चलते फिरते उसका इंग्लिश क्या, उसका हिंदी क्या होगा, ये आपके अंदर एक क्वेरी होनी चाहिए हमेशा। ये जिस दिन जनरेट हो जाएगी, है नहीं, तो वैसे हो जाए। जैसे कुछ लोग हैं जिनका पार्ट होता है कि बिना गुटखा पान चबाए हुए पढ़ ही नहीं सकते। कल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था, उसमें क्रिमिनल था, उसको ना कॉफी के बिना उसका माइंड एक्टिव नहीं होता था। इतना जब पूरा मग्गा भर के कॉफी पिएगा वो, तब जाके वो एक्टिव होता है। तो हर एक का अपना अपना इफेक्ट है कि नहीं? अब मुझे नहीं पता कि ये लड़की हंसती क्यों रहती है, बांसुरी बिना बात के हंसती है। अब ये क्या खा के पी के आती है, आई डोंट नो। एनीवेज, तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रांसलेशन वाले पेपर को ओवरलुक मत करना, उसकी अलग से कोई तैयारी होती नहीं है। सटीक शब्दों का चयन करना सीख जाइए बस। अब बढ़ते हैं, इसमें है क्या। आपने एक फिल्म देखी होगी, शेखर कपूर की फिल्म थी बैंडिट क्वीन। इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म मांगी गई थी। उसमें फूलन देवी पर फिल्म आई गई थी। फूलन देवी, फूलन देवी जानती हो? अंशिका जानती हो? एक फेमस एक्ट्रेस है फूलन देवी, हॉलीवुड की। बताओ कौन है फूलन देवी? शी हैज बीन ए डकैत। चंबल की रानी थी वो, चंबल में उनका जलवा था, है ना, समझे? अगर तुम निकलती तो कब तुम्हें निपटा देंगे पता नहीं चलता। होती तो फूलन देवी। फूलन देवी की कहानी कुछ इस तरीके से है कि फूलन देवी पर वहाँ के जो जो सोसाइटी थी उसमें डिविजन्स थे, ये अपर क्लास और लोअर क्लास। तो शी बिलोंग टू द लोअर कास्ट। अपर कास्ट के लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, और उसको ऐसा कहते हैं कि उनको निवस्त्र करके, बल्कि विवस्त्र करके पूरे गांव में उनको घुमाया गया। और उसके बाद में फिर वो लेडी डाकू बन गई और उसने सबको, मतलब सबको निपटाया फिर। तो तब से फिर डाकू बन गई, और उसका बाद में लेटर ऑन समझा के फिर उसका फिर एक डाकुओं को फिर जो है उनको समर्पण, आत्मसमर्पण बोलते हैं उसको, सरेंडर करवाया गया। और फिर वो देन शी बिकेम द एमपी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। फिर वो इलेक्शन लड़ा उन्होंने, फूलन देवी। ठीक, समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था शायद उनको, हाँ। तो ये है। तो वो उस फिल्म में वो सीन है कि लेडी को विवस्त्र करके, विवस्त्र मैंने पहली बार सुना, निवस्त्र 50 बार सुना पड़ा था, लेकिन विवस्त्र तो है विवस्त्र। तो उस तरीके से तो यहाँ पर यह है कि किसी लेडी के कपड़े उतारना अपने आप में एक अलग से स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया गया है, एंड दैट इज व्हाट द डिसरोब।
टू डिसरोब, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। कौन से सेक्शन में है? पहले 354 बी में था आईपीसी में, अब ये 76 बीएनएस में है। ये पढ़ते हैं क्या, देखें। whoever assaults or uses criminal force to any woman, number 1, or abets such act with intention of disrobing or compelling her to be naked, बस यही ऑफेंस है आपका। हिंदी में पढ़ लो एक बार जरा। ऐसा कोई पुरुष, हिंदी में तो पुरुष लिखा है, या इंग्लिश में पढ़ना। हाँ, ये चेंज है, इसमें ध्यान रखना, ये मैंने चेंज किया इसमें। ये पहले जो आईपीसी थी उसमें मैन था, है ना, whoever है। देखो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ये है whoever, तो यहां और हिंदी में लिखा हुआ ऐसा कोई पुरुष, गलती है, ये ट्रांसलेशन में इन्होंने गड़बड़ कर दी है, ध्यान रखना। और जब भी कभी हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इज प्रेफर्ड। तो हेयर वर्ड इज यूज फॉर द whoever, एंड whoever का मतलब यहाँ पर मैन से नहीं हो सकता। पहले था यहाँ पर एनी मैन, आई थिंक पहले मैन था, इट वॉज मैन। हाँ ये 354 में पहले एनी मैन था, एनी मैन। अब यहाँ पर एनी मैन को जगह, क्योंकि ये whoever का जो चेंज किया गया है, इसका मतलब whoever का मतलब है कि he can be a male और he can be female। whoever assaults or uses criminal force to any woman, ठीक, or abets such act with intention of disrobing or compelling her to be naked, किसी महिला को विवस्त्र करने या निवस्त्र होने के लिए। ओ माय गॉड, नेक्ड को बोलेंगे निवस्त्र करना, निर्वस्त्र, और डिसरोबिंग को बोलते हैं विवस्त्र हिंदी में। बस अब इसको समझ लेते हैं। हाँ देखिए क्या है, तो अब यहां पर क्या है कि 476 इवन ए वुमेन कैन बी द ऑफेंडर इन केस ऑफ 76। तो व्हाट इज द एक्टस रियस? एक्टस रियस क्या है कि यू आर असॉल्टिंग और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड। तो या तो आप खुद कर रहे हैं उसको डिसरोब, ठीक है, या उसको मजबूर कर रहे हैं, है ना। ये तो कहना कि उतारो कपड़े अपने, तो यू आर कंपेलिंग हर, राइट, या डूइंग सेल्फ। तो जो दुशासन था, when he was pulling साड़ी, ड्रॉप दी, he was disrobing the woman। अब उसने स्पेसिफिक ऑफेंस किया है 354 बी आईपीसी का या 76 बीएनएस का। यहां पर खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वन कैन बी द गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस इन 2 ways। इधर ही हिमसेल्फ इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर, या तो वो खुद प्रिंसिपल ऑफेंडर है, यानी कि तो वो खुद एक्ट कर रहा है वैसा वो, और abets such act, whoever abets such act। तो here you will see कि जो abetter है, abetter itself is the offender here itself। if someone is saying कर ऐसा तू, जैसे जो दुर्योधन है, दुर्योधन का दुशासन, द्रौपदी के वस्त्र हरण करो। now there are 2 persons, one is what Dushashan, who is pulling sari, he is disrobing। Are you getting point or not? So he is committing an offense under section 76 BNS, and जो उसको डायरेक्शन दे रहा है दुर्योधन, he is the abettor। उसने खुद पुल नहीं कर रहा है वो, but he will be the committing the same offense। तो ध्यान रखना, उसको हम अबेटर नहीं कह रहे हैं, या क्यों? क्योंकि यहां पर उस अबेटर को भी इसी वाले सेक्शन में इंक्लूड कर लिया गया है ऑटोमेटिकली। आर यू गेटिंग पॉइंट? यहां पर आप अबेटर ऑफ सेक्शन 76 नहीं कहेंगे उसका ऑफेंस। नहीं समझे इस बात को? देखो मैं कह रहा हूं, ये बहुत टेक्निकल बात है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको।
सब लोग अपनी यहीं पर कंसंट्रेट करेंगे, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए जरा। देखिए एक सिचुएशन, ए बी सी, ठीक, लीजिए ए बी सी। ए इंस्टिगेट्स बी, किल सी, मार दो सी को, राइट, एंड बी किल्स सी और रिफ्यूजेस। व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ ए? देखिए बी का जो ऑफेंस होगा मर्डर होगा, ठीक है। ए का ऑफेंस क्या होगा? अबैटमेंट ऑफ, मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पर अब? क्योंकि दोनों के क्लियर कट दोनों अलग अलग ऑफेंस हो गए भी है। अबैट मर्डर, अबैटमेंट ऑफ मर्डर। अब इसी सिचुएशन को हम चेंज कर देते हैं। अब मर्डर के लिए कह रहा उतारो उसके कपड़े, राइट। बी ने क्या ऑफेंस किया? ऑफेंस अंडर सेक्शन 76, 76 है ना? हाँ, बी का ऑफेंस 76, ए का ऑफेंस 76। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये डिफरेंस है इसमें, और यही ऐसी फाइन टेक्निकलिटीज हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यहीं पर भी मैं मानता हूं कि जो मुझसे भी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, है ना, जो हाईली एजुकेटेड है, प्रोफेसर्स, डॉक्टरेट, पीएचडी, उनके पढ़ाने के तरीके में और जुडिशरी की कोचिंग के पढ़ने के तरीके में ये डिफरेंस होगा, उन टेक्निकलिटीज को समझना जा करके, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यहीं के फाइन डिफरेंस से आपको प्रीलिम्स में जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें डिफरेंस करना आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहां पे ये है। तो क्यों, व्हाई इट इज सो? बिकॉज इन केस ऑफ 76 either you are the doer or you are abetting the disrobing. Offense यहां पर सेम कहलाएगा कि you have committed an offense under section 76 BNS। कर लेंगे आप लोग अब ये। अब देखिए इसके बाद में जो रह जाती है पनिशमेंट क्लॉज, आप लोग देख लीजिएगा खुद। और पनिशमेंट आप, मेरे को टेक्निकलिटी होती नहीं पढ़ाने की, इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, उसको आप अपने आप हाईलाइट करके मैंने आपको गाइड किया है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाले जो ये हैं सेक्शंस हैं उनको आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस में कहा है कि ट्रांसजेंडर विक्टिम्स भी हो सकते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के पीछे, उसमें ध्यान रखना है बस आगे। अब ये केस का नाम तो नहीं, लेकिन ध्यान रखना ट्रांसजेंडर्स का अगर आ जाएगा तो वो भी हो सकते हैं। और इसमें खास बात ये कि अब ये टर्म उन्होंने यूज किया हुएवर का मतलब ये है कि कोई लेडी भी कह सकती है, लेडी भी अगर किसी के, और ये बड़ा सेंसफुल है ना, कि अगर कोई लेडी किसी के कपड़े खींचती है उस तरीके से, तो क्या वो उसमें उसका ऑफेंस कम हो जाता है? तो होना चाहिए। अच्छा एक खास बात और है इसमें, आपने अगर ध्यान दें तो इसमें नेवर गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ कहीं प्लेस ओरिएंटेड नहीं है कि भाई इट शुड बी विद ये कन्फाइंड उसमें हो, ये मतलब एक पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है और ये अंदर उसमें भी हो सकता है। तो जनरली इसका भी कई बार क्या होता है कि जो खास करके हो कि पानी के ऊपर झगड़ा हो गया था, कैसे कैसे केसेस देखे मैंने कि साहब हम लोग ना पानी, हमारे यहाँ जो एक टोंटी से पानी आता है, पानी की कतार लगी हुई थी और लेडीज में झगड़ा हो गया, लेडीज अपने घर पर आई और फिर उन्होंने अपने अपने पतियों से वो जिक्र किया उसका, और फिर वो झगड़ा 2 परिवारों का हो गया और इस आदमी रामलाल ने ये कहते हुए मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा ये फाड़ दिया। तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस जो है ना वो ऐसे
झगड़े के उसमें, मेरा उसने ये अंग को प्रेस कर दिया, मेरे यहाँ पे से कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि रेप का तो हो नहीं सकता, तो एटलीस्ट वो जो है ये इसमें लेके जाते हैं। सेकेंडली, अभी जब से ज्ञानेश की आ गई है, पहले क्या था, देखिए पहले क्या था कि अरेस्ट जो है ना तुरंत करते थे, आपके खिलाफ एफआईआर हुई और खास करके फैमिली डिस्प्यूट्स में, तो इधर आपने 498 की 498 यानी कि हरेसमेंट फॉर द डॉरी कि आपने एफआईआर कराई, और पूरा पूरा सास नंद ये ससुर पूरा पूरा कुनबा जेल में जाता था। तो फिर बाद में रूलिंग आई कि नहीं, 7 ईयर से कम के केसेस में प्राइम फेसाई आप अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर 7 ईयर से पनिशमेंट कम है तो अरेस्ट शुड नॉट बी द रूल, अरेस्ट शुड बी ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। वहां पर आईओ को लिखना पड़ता है कि वाई आई एम गोइंग टू अरेस्ट इन सच केसेस एज वेल। तो अब क्या हुआ, अब जो नया ट्रेंड है, कहेंगे आपको मिसयूज कर लीजिए, अब जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, अब सबको समझ में आ गया कि भाई साथ में तो रह नहीं सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। साथ में रह नहीं सकते हैं, और जो लड़की को ससुराल पक्ष से उसका जो स्त्री धन है या जो उनकी चाहते हैं वो पूरी होंगी नहीं। अब देखो, मैं दोनों तरफ, दोनों ही गलत हो सकते हैं केसेस में, कई बार दोनों तरफ ही लालच हो सकता है, उसमें नहीं जा रहे हम लोग। अब क्योंकि 498A की अगर एफआईआर करा दी तो प्रेशर तो पड़ेगा नहीं, अरेस्ट होगी नहीं। पहले मामला वुमेन सेल में जाएगा, वहां पर वो काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, फिर एफआईआर लिखी जाएगी, और एफआईआर करके भी इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसमें जब उनको जेल जाने का डर नहीं रहेगा, सालों साल मुकदमा चलता रहेगा, तो फिर समझौता कैसे होगा। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू करा, गाइडेंस और मिस गाइडेंस, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आई हैव सीन प्रैक्टिकली और मल्टीपल केसेस, कि अब वो लिखवाते हैं कि मेरे ससुर जी ने मुझ पर रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मेरे जेठ ने मेरे कपड़े फाड़े। मतलब वो सारे एलिमेंट्स लाने की कोशिश करते हैं, खासकर रेप में, जहां पर जो वो 7 ईयर्स की जो जो बार है वो अब खत्म हो जाए, और फिर उनको बेल नहीं मिले उसके केस में। फिर गेटिंग पॉइंट। सो एक नया मिसयूज वाला वो जो है वो, पहले तो बेल होनी, रिजेक्ट होनी शुरू हो गई, फिर एक ट्रेंड समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए सिद्धि मैडम आप जज हो गई, अब आपके अगर आप ऐसी कोर्ट में हैं तो आपके एक जैसे मुकदमे आएंगे, आप यार इसमें भी एफआईआर आ रही है, इसमें भी ससुर, उसमें भी, ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ 100 केसेस 50-60 केसेस में सारे ससुरों ने अचानक कैसे चेंज कर लिया 2-3 साल के अंदर ही है सब ये। तो फिर जुडिशरी को भी सेंस आ जाता है कि यहाँ पर अब वो किस तरफ जा रही है गाड़ी है, देन दे बिकम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, हमें किस तरीके से चीजों को डील करना है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके, क्यों मैंने आपको कहा कि ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो रैम्पेंट डिस्प्यूट्स होते हैं वो नेबर्स के ही होते हैं या फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, और ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें कोई कुछ भी ज्यादा, केवल लिप सर्विस है, केवल कहना है ना। इसमें बहुत कुछ मेडिकल में भी नहीं आएगा, कपड़े फाड़ने के उसमें क्या मेडिकल आएगा, है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या मेडिकल आएगा, 354 में क्या मेडिकल आएगा, राइट। तो ये आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव समझ पा रहे होंगे मैं इसकी सारी प्रैक्टिकली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है ये। कन्वे हो पा रहा है आप लोगों को ये। पनिशमेंट क्लॉज आप खुद करेंगे, बता दी गई बात आपको ये। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल अकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.